मैं सुरेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, बरबत सेना बेतिया, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप देखे हैं साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कोसेक, ये सभी के जो रिलेशंस है साइड का, वो उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया। उस आधार पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ही बेस पर आज हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 cm, BC इक्वल टू 7 cm, डिटरमाइन साइन A कॉस A। सेकंड में साइन C कॉस C। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया वो, सपोज गिवन ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, AB गिवन 24 cm, BC given 7 cm. Now we have to find out the hypotenuse AC by Pythagoras theorem. AC is equal to root over AB square plus BC square, or the solution 25 cm. AC we find 25 cm. Now हम लोग जानते हैं साइन A साइड के साथ क्या रिलेशंस है, तो साइन A इक्वल टू P बाई H, BC बाई AC इक्वल टू 7/25। चूँकि BC आपको दिया हुआ है तो 7 और AC आपका निकला है 25। उसी तरह कॉस A B बाई H इक्वल टू AB बाई AC 24/25। साइन C ध्यान रखना है, मैं पहले ही बताया था एक बार कि साइन C जो एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वह परपेंडिकुलर होता है। यहाँ C एक्यूट एंगल है, इसलिए इसके परपेंडिकुलर AB होगा। तो दूसरी तरह साइन C में ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये AB परपेंडिकुलर, BC बेस हो जाएगा और AC हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन C AB बाई AC और इसका 224, ये इस तरह से साइन C भी और कॉस C भी। कॉस में भी क्या पड़े है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका इसके लिए 7 और बाय हाइपोटेनियस। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देंगे, सेम उसी तरह का सवाल है। फिगर दिया हुआ है PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल, PQ इज गिवन 12 cm एंड PR गिवन 13 cm। फाइंड tan P एंड cot R। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो निश्चित रूप से ये तो आप जान रहे हैं कि हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग QR को फाइंड कर लेते हैं। QR निकल गया 25 cm, और तब tan P, तब क्या पढ़ना है हमको, tan P, तो tan P बाई B यानी tan P निकालना है, तो P बाई B यानी QR बाई PQ 5/12। cot R P बाई B बाई P, तो QR बाई PQ ये आ गया 5/12, और tan P माइनस cot R वैल्यू रखेंगे 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से है, उसको आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देंगे, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो दिया हुआ सॉल्यूशन में 15 cot A इक्वल टू 8, देयरफॉर cot A इक्वल टू 8/15। मान लेते हैं हम लोग, लेट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। और चूँकि cot A जो होता है आपने पढ़ा है कि B बाई P होता है, तो AB बाई BC, तो AB बाई BC इक्वल टू 8/15। cot A के बदले ये मान लेते हैं AB इक्वल टू 8 के, BC इक्वल टू 15 के। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, हाइपोटेनियस AC को हमको फाइंड करना है। तो AC इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 15K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर, ये 25K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, ये दोनों को ऐड किए 289K स्क्वायर, और तो इसका स्क्वायर रूट, तो 289 का 17 और K स्क्वायर का K। तो अब इस तरह से मिल गया, AC मिल गया। तो साइन A इक्वल टू आपने पढ़ा है P/H, तो BC बाई AC 15K बाई 17K
और के कैंसिल, ये हो गया आपका। फिर कॉसेक ए इजकल टू आपने पढ़ा है क्या, सेक ए इजकल टू पढ़े होंगे कि आप हाइपोटेनियस बाई बेस, तो 17/8 के कैंसिल। इस तरह के सवाल कंप्लीट हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे 5 मैं आपके लिए छोड़ दिया हूँ, 5 होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। 6 में है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इजकल टू cos B, then show that angle A इजकल टू angle B. Let's suppose let ABC is a triangle, angle C is 90 degree, C is 90 degree and A and B angle is acute. क्या कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल होंगे, ए और बी दिया हुआ है एक्यूट, और सी जो आपका राइट एंगल है। तो और भी अब गिवन cos A इजकल टू cos B, cos A इजकल टू cos B, तो cos A ध्यान देंगे इसके लिए बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी और cos B, B इसके लिए यहाँ ये B इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो BC बाई AB, AB कैंसिल, AC बाई BC। नाउ इन ट्रायंगल ABC we know that in a triangle angle opposite equal sides are equal, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये दोनों साइड इक्वल है तो इसलिए एंगल अपोजिट इक्वल होंगे। सिंस इन ट्रायंगल ABC AC इजकल टू BC देन A इजकल टू B। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान देंगे इफ cot थीटा इजकल टू 7/8, थीटा किसी को ही हम लोग मान सकते हैं, तो थीटा दिया हुआ है, थीटा अल्फा बीटा ये सभी तो एंगल्स डिनोट करते हैं। तो इफ cot थीटा इजकल टू 7/8 इवॉल्वेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पहला। दूसरा प्रूव करना है cot स्क्वायर थीटा। तो ABC को ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं जिसमें आप देखें C एंगल को हम लोगों ने थीटा मान लिया और B इसका 90 डिग्री है, तो cot थीटा सीधा हो जाएगा बेस बाय P परपेंडिकुलर 7/8 AB cot थीटा, तो ये BC बाई AB। तो अब फिर इसमें भी हम लोग मान लिए BC इजकल टू 7 के, AB इजकल टू 8 के। तो फिर हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है, हाइपोटेनियस AC इजकल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इस तरह से करेंगे तो हम लोग देखिए कि 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर, दोनों को 8 किया तो 113K स्क्वायर, 113K स्क्वायर। तो AC इजकल टू आ गया √113K स्क्वायर का K अलग हो गया। अब हम लोग साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा में आप देखिए कि AB बाई AC P बाई H, तो 8K बाई √3 रूट अंडर 113 के कैंसिल 8 बाई रूट अंडर 113। उसी तरह cos थीटा का भी निकाले तो 7 बाई रूट अंडर 113। हमको दिया हुआ फाइंड के वैल्यूएट किसको करना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग, अभी हम लोग डायरेक्ट इसमें बना रहे हैं, ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें कि हम 1 और साइन थीटा का वैल्यू रख दिया दोनों में, इसमें भी कॉस थीटा का वैल्यू रख दिया और इसमें भी कॉस थीटा का। A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8 बाय रूट ओवर 113 का स्क्वायर, बाई 1 का ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और ये 7 बाई रूट अंडर 113 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस ये 8 का तो 64 और इसका रूट हट जाएगा तो 113। इसी तरह 1 बाई 1 माइनस 14 9 बाई 113
अब ध्यान देंगे कि इसका एलसीएम ये हुआ 113, तो 113 माइनस 64 बाई 113, फिर नीचे भी एलसीएम 113, तो 113 माइनस 49, तो अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 49, ये 113 आया, और इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 64, 113, अब 113 कैंसिल, तो 49/64, ये हो गया फर्स्ट का। सेकेंड का आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 7k/8k होल स्क्वायर, ये 7×7 = 49, 49k² / 64 k² कैंसिल, 49/64। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया, और होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे।